आपने जैसे बोला कि गोपी सर के साथ मतलब एक टाइम के बाद रह के कहीं ना कहीं थोड़ी स्टैग्नेंसी आ गई थी, आपकी गेम इंप्रूव नहीं कर रही थी, आप विमल सर के पास गए. I just want to ask you this thing, that how difficult was it for you to have this conversation with Gopi sir, knowing that कि आपने उनके साथ इतना काम करा था, आपने बहुत अच्छा मतलब सक्सेस भी अचीव करी, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि उनका जो एक डेडिकेटेड फोकस है वो आप पे नहीं आ पा रहा. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू जस्ट गो अप टू हिम एंड टेल हिम दैट सर it's probably not working despite him being the best in the business? So I was when I spoke to him, I was 23 years old, and I was like, "Okay, नहीं हो रहा है." And I was obviously crying, obviously feeling bad के results नहीं आ रहे, and this is not who I am. I always play well. I always find answers, and कभी कभी ऐसी situation I think हर एक sports person के life में आ जाती है. You don't find answers, and it's when I look at international players, कितने easily they're changing coaches in tennis and in different sports. तो वहाँ पे I think it's normal, but हमारे I think इधर सोचने लगे कि suddenly इतने साल एक coach के साथ आप हैं, and then you're moving to someone else, क्यों ऐसा हो रहा है. बट आई जस्ट फेल्ट कि उस टाइम पे मुझे इम्प्रूवमेंट 1 ईयर का जो ब्रेक हुआ है, कोई टाइटल नहीं आया है, यू फील इट्स टू मच. एज प्लेयर यू हैव टू बी सेल्फिश, यू वांट टू विन. इट्स नॉट अबाउट, ऑब्वियसली बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है, एंड आई कांट थैंक हिम इनफ जो भी उन्होंने हेल्प किया है मुझे. बट अब इधर से क्या, और उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं हुई थी तब तक कि एक पर्सनल कोच आ जाए आपके पास, या 2013 में ऐसा कुछ एक ट्रेनर हो या कुछ हो. अभी लास्ट 5 years में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. दे हैव अ टीम, लक्ष्य इज हैविंग अ टीम, सिंधु इज हैविंग अ टीम, विच इज़ वेरी गुड. दैट इज़ हाउ यू कीप प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स एंड चैम्पियंस जो हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं जी. तो वो सिचुएशन आई थिंक वो टाइम पे मे बी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, मे बी मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि ऐसा होता है. वंस यू रीच एट दैट लेवल वेयर यू आर परफॉर्मिंग नॉन स्टॉप एट द हाईएस्ट लेवल, तो कैसे और टाइटल्स आए, और उससे मुझे भी खुशी होगी, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी होगी, क्योंकि कंट्री के लिए मेडल लेके आ रही हूँ. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मेरे ऊपर ही है, क्योंकि लोग अब नेगेटिव भी बोलेंगे, क्रिटिसिज्म भी आएगा, एंड दैट्स ओके, आई एम रेडी टू फेस इट, क्योंकि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी मैच में, इसलिए मैं हारी हूँ. लेकिन अब मेरा काम ये नहीं है ना कि मैं कोर्ट पे अपना प्लान बनाऊँ, अपनी भी ट्रेनिंग करूँ, अपना ही ट्रेनिंग भी बनाऊँ. मेरा काम है एज ए प्लेयर सिर्फ कोर्ट पे जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है वो ख़त्म करके जाके रेस्ट करूँ. अब दूसरी चीज़ों पे भी मैंने ध्यान देने अगर लग जाऊँ तो फिर फाइनली एनर्जी कुछ रहेगा नहीं मेरे पास. तो मैंने ये सोच के उनसे एक दिन वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं जब हारी थी, फिर से लीजूरी से हारी थी मैं 2013 में डेनमार्क में. एंड मैं वहाँ पे उनसे मैंने मैच के बाद बात किया, सर आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है कि एवरी क्वार्टर फाइनल्स में आई एम गेटिंग दिस चाइनीज़ प्लेयर्स और मैं उनको हरा नहीं पा रही हूँ, एंड ऐसा क्यों हो रहा है. एंड ही वाज लाइक पेशेंस मे बी कभी कभी टाइम थोड़ा कभी लेट आता है, कभी जल्दी आ जाता है. एंड आई वाज लाइक वो पेशेंस ही नहीं हो रहा है मुझसे. ऑब्वियसली इट्स बीन लाइक आई एम प्लेइंग द स्पोर्ट फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, इतना पेशेंस रखा, अब और थोड़ा सा मतलब देयर कैन बी समथिंग विच आई कैन इम्प्रूव फॉर श्योर. ऐसा क्या है कि मिस हो रहा है. एंड इट्स नॉट दैट कि आई एम वर्ल्ड नंबर 100 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सडनली कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगी. I am there for pretty long time now, and 2006-7 से I'm performing, and 13 में I'm saying कि अभी तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल नहीं आया है, कुछ सोल्यूशन होना चाहिए. सो ऐसे डिस्कशन हुआ, एंड देन ही वाज लाइक ठीक है, वट एवर यू डिसाइड, अगर यू वांट टू गो समवेयर एल्स, यू वांट टू ट्रेन, इट्स अप टू यू. ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लगा, क्योंकि घर यहाँ पे है, इतने सालों से मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग करी है, एंड सडनली आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर, वहाँ पे एकेडमी में रहने वाली हूँ, बहुत अलग होने वाला है. लेकिन मुझे आई थिंक परफॉर्मेंस वॉज एवरीथिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन you are winning so many titles, and then suddenly you see a slip in your performance. And I think that's what happened to most of the athletes. Some people take this big decisions, and some they feel like, should I take it or no. I mean, it's up to the particular player who's dealing with it, but I just felt that I need to go from here, and I need to see how I do well. And luckily I did well, and I came up with good performances, and I think finally everyone was happy that I could get that medal. I can reach the All England finals. I could become world number 1. I could only thing which I felt really bad was the Olympics 2016, when I was in very good form, and I won the Australia Open just before that, and I didn't fall,
all, I didn't have any kind of issue with the knee. But suddenly, what I got to know after the Olympics was that I had extra bone growth in my knee, and that broke. And I was like, how it can happen, just and at this time, maybe 2 months later, maybe 3 months earlier, but the timing was so bad that I missed the whole Olympics because of that. And that also remains one of the toughest moment in my career. But otherwise, very proud of myself that I could take such a big decision of moving out from my house and being there for 3 years. And it was challenging, but at the same time, once you are very dedicated to your work, and if you really want to keep improving, keep achieving, you will do whatever it takes for that.